मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर है। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और डूअर आप कंफ्यूज ना होना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि डूअर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है, जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे ग्रामर के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सब्जेक्ट, लेकिन मैं स्पोकन में उसको बोलता हूँ डूअर। तो दोनों ही सेम है, कोई आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं एक्शन को बोलता हूँ वर्ब और वर्ब को बोल देता हूँ एक्शन, तो बोथ आर सेम। एक्शन बराबर वर्ब, बोथ आर सेम, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो आज हु को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हु को समझ लेते हैं। देखिए हु का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही क्लियर है। यदि वाक्य में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें उसे पता है कि हम काम कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। डायरेक्ट हमने उसको बोल दिया कि आप इस काम को करोगे, यू विल डू दिस वर्क। आप इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। लेकिन कभी कभी हमें काम तो पता होता है, लेकिन उस डूअर के बारे में नहीं पता होता कि इस काम को करेगा कौन, इस काम को कौन करता है। ये यहाँ पे आते हैं यार, यहाँ पे कौन पढ़ाता है। दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और इस एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन पसंद करता है, आपको कौन पसंद करता है, और दूसरा तुम किसे पसंद करते हो। दो तरीके से व्यक्ति आपसे पूछेगा, कौन आपको पसंद करता है और तुम किसको पसंद करते हो। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि तुम किसे पसंद करते हो। तो आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम इसके बारे में नहीं सीख रहे हैं। आज जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि तुम्हें कौन पसंद करता है। हम जो फोकस कर रहे हैं उस बंदे पे फोकस कर रहे हैं कि जो आपको पसंद करता है। आपसे कौन बात करता है, हम उस बंदे पे फोकस कर रहे हैं कौन बंदा है जो आपसे बात करता है। तो आज हम हु के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू कंप्लीट यूज ऑफ हु। सारी क्लास में हम आज हु का यूज समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज करते हैं इज एम आर में। तो इज एम आर की बात करते हैं तो सबसे पहले ही यहाँ पे इसके साथ में इज आ सकता है और आर आएगा, क्योंकि एम तो आएगा ही नहीं। एम की हम लोग बात करेंगे तो एम तो आएगा ही नहीं। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसके साथ में आएगा इज और आर। उसके तुरंत बाद आएगा एक्शन ले लेते हैं, या हम लोग वर्ब लिख लेते हैं। चलो एक्शन ही ले लेते हैं या वर्ब। और उसके बाद इज एम आर के साथ में यहाँ पे आईएनजी। तो यदि कोई एक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एक्शन आईएनजी। ये रूल आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो हमारा रूल बन चुका है हु इज आर एक्शन आईएनजी। अब बातें कर लो इस पे। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन जा रहा है, हु इज गोइंग। कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। अब डिपेंड ये करता है कि आप एक के लिए बोल रहे हैं या दो के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि आप एक के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हु का यूज सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल के लिए भी हो सकता है, ये आप ध्यान देंगे कि एक के लिए भी हो सकता है और एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। यदि आप एक के लिए बोल रहे हैं तो हु इज आएगा, एक से ज्यादा के लिए बोल रहे हैं तो हु आर आएगा। कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग। कौन पढ़ा रहे हैं, हु आर टीचिंग। कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। कौन बोल रहे हैं, हु आर स्पीकिंग। तो ये ध्यान देना है। तो आप एक के लिए ज्यादा बोलते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक के लिए ज्यादा बोलते हैं कि भाई कौन बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। कभी कभी किसी का फोन भी आ जाता है, यस कौन बात कर रहे हैं, हु इज टॉकिंग। मुझसे कौन बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग टू मी। मे आई नो, कुड आई नो हु इज टॉकिंग टू मी, हु इज टॉकिंग टू मी। इस तरह से आप तो हु का यूज करेंगे किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कि कौन इस काम को कर रहा है, कौन इस काम को कर। बार बार में देखिए, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना और लिखते भी रहिए साथ साथ। एक नोटबुक ले लीजिए, यदि आपने कोई नोटबुक या पेन नहीं लिया तो ले लीजिए अभी आप, क्योंकि जरूरी है। और आप लिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। कौन लिख रहा है, हु इज राइटिंग। कौन लिख रहे हैं, हु आर राइटिंग। जैसे को बाहर लड़ाई हो रही है तो दो तरीके से बोलते हैं। कौन लड़ रहा है, एक के लिए बोल रहे हैं तो हु इज फाइटिंग। और एक फाइट कभी कभी बहुत सारों में ज्यादा होती है, ज्यादा लोगों में होती है, तो हु आर फाइटिंग। तो दोनों ही सही है, ध्यान देंगे। हु इज गोइंग, हु आर गोइंग, हु इज कमिंग, हु आर कमिंग। आज से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आप इसको ट्राई करना, दोस्तों में बोलिए भाई कौन लड़ रहा है, हु इज फाइटिंग। भाई आज पार्टी कौन दे रहा है, हु इज थ्रोइंग द पार्टी टुडे, हु इज थ्रोइंग द पार्टी टुडे। आज बर्थडे कौन मना रहा है, हु इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, हु इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। तो इस तरीके से आप लोग यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा? प्लीज बताइए कमेंट करके, आई अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट है हु वॉज वर। वॉज वर में यूज करेंगे और एक्शन आईएनजी ही रहेगा, क्योंकि इजएमआर वॉज वर के साथ में मैंने एक्शन आईएनजी बताया। इजएमआर वॉज वर का मतलब ध्यान रखना है कि इनके दोनों के बाद में यदि कोई एक्शन आता है तो हम आईएनजी ही पुट करेंगे। जैसे कौन आ रहा है तो इजएमआर का यूज करते हैं, और कौन आ रहा था, कौन गा रहा था, तो इसमें हम वॉज वर का यूज करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कौन पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, तो हु वाज टीचिंग, हु वाज टीचिंग। कौन पढ़ा रहे थे, हु वर टीचिंग। तो ये दोनों के लिए यूज होता है, एक के लिए भी जाएगा और एक से ज्यादा के लिए भी जाएगा। कौन जा रहा था, हु वाज गोइंग। जैसे पार्टी में कौन जा रहा था, हु वाज गोइंग टू पार्टी। पार्टी में कौन जा रहे थे, हु वर गोइंग टू पार्टी। भाई कौन नाच रहा था, हु वाज डांसिंग। कौन नाच रहे थे, हु वर डांसिंग। आसान है, इजी है। कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग। कौन सो रहे थे, हु वर स्लीपिंग। भाई रात कौन लड़ रहा था, हु वाज फाइटिंग। रात बात कौन कर रहा था, हु वाज टॉकिंग। अरे कल मूवी टीवी कौन देख रहा, अरे टीवी कौन देख रहा था रात, हु वाज वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा इजएमआर वॉज वर। नेक्स्ट है हैज हैव। हु का यूज करेंगे हैज हैव में, ठीक है, हैज हैव। और हैज हैव के साथ में फॉर्म जो आएगा आपका, जो एक्शन आएगा वो आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। हु हैज, हु हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज हैव। जब भी कोई भी काम खत्म हो जाता है, कौन जा चुका है, कौन जा चुका है, ध्यान रखना है। इसके साथ भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, हैज एक के लिए और हैव ज्यादा के लिए। यदि आप एक के लिए बोल रहे हैं तो आप ध्यान देंगे हैज का यूज करेंगे, और दो के लिए बोल रहे हैं, एक से ज्यादा सॉरी, तो आप हैव का यूज करेंगे। जैसे कौन आ गया है, हु हैज कम। कौन आ गए हैं, हु हैव कम। कौन जा चुका है, हु हैज गॉन। हु हैज गॉन। कौन जा चुके हैं, हु हैव गॉन। किसने लिख लिया है, हु हैज रिटन। हु हैज रिटन। किसने बोला है, हु हैज स्पोकन। किसने तोड़ा है, हु हैज ब्रोकन। किसने सोचा है, हु हैज थॉट। किसने समझाया है, हु हैज मेड अंडरस्टैंड। किसने समझाया है, हु हैज मेड अंडरस्टैंड। आपको किसने समझाया है, हु हैज मेड यू अंडरस्टैंड। ये ध्यान देना है। तो किसने फेंका, सॉरी किसने फेंका है, हु हैज थ्रोन। हु हैज थ्रोन। जैसे कभी कभी होता है ना, कूड़ा फेंक देता है कोई आपके घर के सामने, तो डेफिनेटली आपको क्या पता कूड़ा किसने फेंका है, तो आप मालूम करेंगे भाई हु हैज थ्रोन द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माय होम। हु हैज थ्रोन द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माय होम। इस तरीके से आप हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हु का यूज डू डच के साथ। हु, डू डज, और डू डच के साथ आपका आता है वर्ब। एक्शन ही लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर से हम एक्शन लिखते हुए आए, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि जब डू डच की बात आती है तो जब हमारा जो इसको रूल होता है बोलने का, डूअर के तुरंत बाद एक्शन आता है, यानी कि बोलने में ये चीज नहीं आएगी, बोलने में ये नहीं आएगा, ध्यान देना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, आई मीन जो हमारे टाइम वर्ड्स होते हैं, वो हमारे बोलने में यूज नहीं होते हैं, डायरेक्ट ही बोलते हैं। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आई के तुरंत बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म आता है। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, आई प्लस मतलब भाई आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, क्लियर है। तो ये बोलने का तरीका होता है, आई गो टू मार्केट। वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। वह बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। तो इसको बोलने का तरीका जो होता है हमारा ये होता है, डूअर के तुरंत बाद एक्शन। यदि डूअर एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे SEIS और ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। तो हमारा जो इसका रूल रहेगा, हु के तुरंत बाद एक्शन आएगा, हु के तुरंत बाद एक्शन आएगा। यदि हम एक के लिए बोल रहे हैं तो सीटी बजेगी, SEIS लगाएंगे, और एक से ज्यादा के लिए बोल रहे हैं तो तुरंत हम एक्शन ही रखेंगे, कोई फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। जैसे कौन जाता है बाजार, कौन जाता है, तो आप बनाएंगे हु गोज टू मार्केट। इसका रूल ये रहेगा, ध्यान देना। बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है ना, हु डज गो टू मार्केट, ऐसे बोल देते हैं वो, हु डज गो टू मार्केट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। तो थोड़ा विशेषकर हम ध्यान देंगे, हु गोज टू मार्केट। समझ में आ गया होगा, हु गोज टू मार्केट। और ज्यादा के लिए यूज हो रहा है भाई, मार्केट बाजार कौन जाते हैं, जाते हैं, तो हु गो टू मार्केट। भाई कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश।
और कौन इंग्लिश बोलते हैं तो आप एस मत लगाना, हु स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, हु स्पीक इंग्लिश और हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश। तो ये विशेषकर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन समय से आता है, हु कम्स इन टाइम। कौन समय से आता है, हु कम्स ऑन टाइम। कौन समय से जाता है, हु गोज ऑन टाइम, हु गोज ऑन टाइम। इस तरीके से आप यूज करेंगे। कौन लेट आता है, हु कम्स लेट, हु कम्स लेट। किसको देर होती है, हु गेट्स लेट, हु गेट्स लेट। कौन आपके घर में जल्दी कौन उठता है, हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट योर होम, हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट योर होम। आपको कौन प्यार करता है, हु लव्स यू। आपको कौन याद करता है, हु मिसेज यू। आपको कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू। इस तरह से आप हु का यूज डू डज में कर सकते हैं। समझ में आया। विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो यहीं पे होती हैं। दोबारा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हु के तुरंत बाद यहाँ पे एक्शन आएगा। कौन पढ़ता है, हु रीड्स। कौन स्कूल जाता है, हु गोज टू स्कूल। कौन लड़ता है, हु फाइट्स, हु फाइट्स। आपके घर पे पैसा कौन कमाता है, हु अर्न्स मनी एट योर होम, हु अर्न्स मनी। आपके घर पे पैसा कौन कमाता है, आपके घर में पैसा कौन कमाता है, हु अर्न्स मनी। अर्न में एस लग जाएगा, एक के लिए पूछ रहे हैं। आपके घर पे नौकरी कौन करता है, आपके घर में से नौकरी कौन करता है, हु डज द जॉब। यहाँ पे डू, हाँ ध्यान रखना, अगर डू वाला एक्शन होगा तो उसमें एस लगता है। ये हमारा वर्ब की तरह काम करता है ना डू, तो उसमें एस लगेगा। हु डज द जॉब, नौकरी कौन करता है, हु डज द जॉब। गलतियां कौन करता है, हु मेक्स अ मिस्टेक, हु मेक्स अ मिस्टेक। तो हु का ध्यान रखना है, हु के तुरंत बाद नेक्स्ट है डिड पास्ट, हु डिड। अब देखिए इसमें भी बोलने में डिड नहीं आता, क्योंकि इसका जो हमारा रूल होता है, सभी वर्ड्स के साथ में एक्शन सेकेंड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, ध्यान देंगे, सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे डिड नहीं यूज होता है, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा मैं आया, तो आप बोलते हैं आई केम। आई के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म आता है, आई केम। पास्ट में, पास्ट को जब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है पास्ट के। जैसे कल आपने मेरी वीडियो देखी, डिड यू वॉच माई वीडियो, डिड यू वॉच माई वीडियो। तो ध्यान देना है, वो डिड से पूछा जाएगा, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड के साथ में जो आता है वो फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, और हम जवाब देते हैं वो सेकेंड फॉर्म में आएगा। कौन आया, कौन आया। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हु के तुरंत बाद हमारी सेकेंड फॉर्म आएगी, ये ध्यान देना है। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे एक्शन आएगा उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ध्यान देना है। तो ध्यान की कीमत है, हु के तुरंत बाद कौन सा, सेकेंड फॉर्म। डूअर्स के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म आता है। तो डूअर्स के बारे में जानने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हु का यूज कर रहे हैं। तो लगा दीजिए कौन आया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आया, जवाब में यही आएगा, आई केम। अरे वो आई, शी केम, ही केम, दे केम, वी केम। कौन आया, तो हु केम। किसने खरीदा, हु बॉट। किसने तोड़ा, तोड़ा पास्ट की बात है, हु ब्रोक। किसने समझाया आपको, हु मेड यू अंडरस्टैंड। किसने सोचा, हु थॉट। किसने प्लानिंग की, हु प्लान्ड। हु के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, ठीक है। कौन गया, कौन आया, किसने फाड़ा, किसने सोचा, कौन नहाया, कौन सोया। इस तरह के सेंटेंस हम हु के बाद में वर्ब सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे। तो हु किसने खरीदा, किसने बेचा, हु सोल्ड। हु सेकेंड फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। किसने पहचाना, हु रिकॉग्नाइज्ड। किसने खरीदा, हु बॉट। किसने बात की, हु टॉक्ड, हु टॉक्ड। कल किसने नाश्ता किया, हु टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। कल किसने अटेंडेंस लगाई, हु मार्क्ड द अटेंडेंस यस्टरडे, हु मार्क्ड द अटेंडेंस यस्टरडे। तो इसका आपको जो ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। बस सेकंड फॉर्म आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फॉर्म्स का, उसको भी आप सीख लीजिएगा। तो हु केम, किसने पढ़ाया, हु टॉट, हु टॉट। किसने पकड़ा, हु कॉट। किसने लड़ाई की, हु फॉट। सेकेंड फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है विल के साथ में। विल के साथ में देख लेते हैं, हम यहाँ पे सभी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, सारे ले लेते हैं। मे, कैन भी लग जाएगा। कुड पास्ट के लिए, क्षमता शो करने के लिए कौन आ सकता था, हु कुड कम। अभी मैं एक एक एग्जांपल सबका ले लूंगा। आगे आप शुड भी ले सकते हैं, आगे आप मस्ट भी ले सकते हैं, MUST। और यहाँ पे जो भी हमारा एक्शन आएगा तो उसका ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। देखिए सब कुछ हम कवर कर सकते हैं। जैसे कौन आएगा, कौन आएगा, हु विल कम, हु
विल कम, कौन जाएगा, हु विल गो, कौन पढ़ेगा, हु विल स्टडी, इंग्लिश कौन बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, अरे आज तो सर नहीं है, कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच टुडे, कौन जीतेगा, हु विल विन, कौन हारेगा, हु विल लूज, कौन हराएगा, हु विल डिफीट, कौन उड़ाएगा, हु विल फ्लाई, कौन समझेगा, हु विल अंडरस्टैंड, कौन सोचेगा, हु विल थिंक, हु विल थिंक। तो ध्यान देना है, में कौन आ सकता है, शायद कौन आ सकता है, हु मे कम, अगर आपके चांस 50-50 है तो आप मे का यूज करेंगे कि शायद ही कोई आ जाए, तो कौन आ सकता है, हु मे कम, कौन इंग्लिश बोल सकता है, हु मे स्पीक इंग्लिश, कौन पढ़ा सकता है, हु मे टीच, कौन जीत सकता है, हु मे विन। यहाँ क्षमता के लिए, कैपेसिटी के लिए कौन लड़ सकता है, हु कैन फाइट। ध्यान देना दोनों में सकता है आएगा, लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस होता है, ये क्षमता को शो करते हैं दोनों, कैपेसिटी यदि किसी के अंदर काम करने की क्षमता होती है, ये पॉसिबिलिटीज के लिए आता है, संभावना के लिए आता है कि काम करने की संभावना हो सकती है, शायद कौन लड़ सकता है, इस तरह से बोलते हैं हु मे फाइट। और हम बोलते हैं कौन लड़ सकता है, क्षमता के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो कैन का यूज करेंगे, हु कैन फाइट। कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन पढ़ा सकता है, हु कैन टीच, कौन पढ़ा पाया या पढ़ा सकता था, हु कुड टीच, हु कुड टीच, कौन आ सकता था, हु कुड कम, कौन इंग्लिश बोल सकता था, हु कुड स्पीक इंग्लिश, कौन पढ़ा सकता था, हु कुड टीच, कौन यहाँ नाच सकता था, हु कुड डांस। शुड कौन आना चाहिए, हु शुड कम, कौन बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, सॉरी, हु शुड स्पीक, हु शुड स्पीक, किसे पढ़ाना चाहिए, हु शुड टीच, मस्ट अवश्य पढ़ाना चाहिए, हु मस्ट टीच, किसे अवश्य पढ़ाना चाहिए, हु मस्ट टीच, किसे जरूरी पढ़ना चाहिए, हु मस्ट स्टडी। तो जैसे आपकी हिंदी चेंज होती रहती है, ध्यान देना, उसी तरह से इंग्लिश के जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्मेशन होता है, वो बदलता रहता है, तो आप इसको जरूर बदलिएगा, चेंज करना बहुत जरूरी है। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा था, हु वाज कमिंग, कौन आ गया है, हु हैज कम, कौन आता है, हु कम्स, कौन आया, हु केम, कौन आएगा, हु विल कम, कौन आ सकता है, शायद ही कौन आ सकता है, हु मे कम, कौन आ सकता है, हु कैन कम, कौन आ सकता था, हु कुड कम, किसे आना चाहिए, हु शुड कम, किसका आना जरूरी है, हु मस्ट कम। इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करिए। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड देख लेते हैं, शुड हैव में। शुड हैव पास्ट एडवाइस के लिए यूज करते हैं, जब भी हम किसी को पास्ट में एडवाइस करते हैं तो हु के तुरंत बाद आप रखेंगे शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, और यहां पे आप लगाएंगे एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे किसे जाना चाहिए था, हु शुड हैव गॉन, किसे जाना चाहिए था, हु शुड हैव गॉन, किसे आना चाहिए था, हु शुड हैव कम, किसे लड़ना चाहिए था, हु शुड हैव फॉट, किसे पढ़ाना चाहिए था, हु शुड हैव टॉट, हु शुड हैव। तो किसे भेजना चाहिए था, तो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे, हु का हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ डूअर, एज अ सब्जेक्ट। इसे फिर निगेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान देना, यहाँ पे नोट आ जाएगा, यहीं पे नोट लगा दीजिए, कौन नहीं आ रहा है, हु इज नॉट कमिंग, कौन नहीं आ रहा था, हु वॉज नॉट कमिंग, यहीं पे नोट आ जाएगा, ध्यान देना है। नोट का विशेष कर ध्यान रखना है, टाइम बढ़ के तुरंत बाद आएगा, ठीक है। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन नहीं आ रहा है, हु इज नॉट कमिंग, कौन आ रहा था, हु वॉज कमिंग, कौन नहीं आ रहा था, हु वॉज नॉट कमिंग, कौन नहीं बोल रहा था, हु वॉज नॉट स्पीकिंग, कौन शोर नहीं मचा रहा था, हु वॉज नॉट मेकिंग नॉइज, कौन नहीं लड़ रहा था, हु वॉज नॉट फाइटिंग, कौन नहीं आया है, तो यहाँ पे आप नोट यहाँ लगाएंगे, ध्यान देना है, ठीक है। हु हैज नॉट कम, किसको समझ में नहीं आया है, हु हैज नॉट अंडरस्टूड, हु हैज नॉट अंडरस्टूड, किसने नहीं लिखा है, हु हैज नॉट रिटन, किसने नहीं बोला है, हु हैज नॉट स्पोकन, किसने नहीं तोड़ा है, हु हैज नॉट ब्रोकन। आसान है, ज्यादा के लिए हैव नॉट आएगा, यहाँ वर नॉट आएगा, यहाँ आर नॉट आएगा, यहाँ भी यहाँ पे डूडज के बाद में नॉट लगेगा, सॉरी, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहाँ अब यहाँ पे डूडज के बाद में नोट लगना स्टार्ट हो जाता है, अब डूडज के बाद में नोट लगना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट बोलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कौन आता है, हु कम्स। अब हम कह रहे हैं कौन नहीं आता है, तो हु डज नॉट कम, हु ध्यान से समझ लेना, कौन आता है तो हु कम्स, और कौन नहीं आता है तो हु डज नॉट कम, कौन नहीं बोलता है, हु डज नॉट स्पीक, कौन नहीं समझता है, हु डज नॉट अंडरस्टैंड, कौन होमवर्क पूरा नहीं करता है, हु डज नॉट कंप्लीट होमवर्क, कौन अच्छे से नहीं बोलता है, हु डज नॉट स्पीक वेल।
इस तरीके से आप डज नॉट या ज्यादा के लिए आएगा तो डू नॉट का यूज कर सकते। तो हु के डू भी आ सकता है, फिर नॉट, डज भी आ सकता है, फिर नॉट और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना है। कौन बात नहीं करता है, एक के लिए बोलो हु डज नॉट टॉक। कौन बात नहीं करते हैं, हु डू नॉट टॉक। कौन पैसा नहीं कमाता है, हु डज नॉट अर्न मनी। कौन नौकरी नहीं करता है, हु डज नॉट डू द जॉब। कौन नहीं लड़ता है, हु डज नॉट फाइट। बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिए। हु के साथ में यहाँ पे डिड नॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा और डिड नॉट आएगा तो ध्यान देना ये सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। फिर आपको डिड के साथ डिड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। आप डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन नहीं आया, हु डिड नॉट कम। कौन नहीं बोला कल, हु डिड नॉट स्पीक। कल स्टेज पे कौन नहीं आया, हु डिड नॉट कम ऑन द स्टेज यस्टरडे। कल किसने नहीं पढ़ाया, हु डिड नॉट टीच। किसको समझ में नहीं आया, हु डिड नॉट अंडरस्टैंड। कौन नहीं बैठा क्लास में, हु डिड नॉट सिट इन द क्लास। कल किसने क्लास नहीं ली, हु डिड नॉट अटेंड द क्लास। इस तरीके से किसने नहीं लिखा, हु डिड नॉट राइट। किसने नहीं लड़ाई की, हु डिड नॉट फाइट। डिड नॉट के साथ में आप रखेंगे, आसान है। हु विल नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। कौन नहीं आएगा, हु विल नॉट कम। कौन नहीं आ सकता है, हु कैन नॉट कम। किसको नहीं आना चाहिए तो आप शुड का यूज करेंगे, हु शुड नॉट कम। किसको नहीं बोलना चाहिए, हु शुड नॉट स्पीक। हु शुड नॉट स्पीक। तो यहाँ पे शुड नॉट, मस्ट नॉट, सब में आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे नॉट रखेंगे तो यहाँ पे नॉट यहाँ पे आ जाएगा। हु शुड नॉट, किसे नहीं जाना चाहिए था, हु शुड नॉट हैव गॉन। किसे नहीं बोलना चाहिए था, हु शुड नॉट हैव स्पोकन। हु शुड नॉट हैव स्पोकन। तो छोटी सी क्लास थी और इसमें आगे भी मैं क्लास बनाऊंगा अभी हु के यूज में। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। हु तो बहुत बड़ा है, अभी वांट टू में भी यूज कर सकते हैं, नीड टू में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो आगे वीडियो बनती रहेंगी, लेकिन आप नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर तरीके से उसको लिखते रहिए और बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। सो डू प्रैक्टिस, मेक नोट्स एंड वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। एक शेयर तो बनता है, एक शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो के बारे में जाने और अच्छे से सीखें और उनको में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।